प्रधान जी ऐसे समाज में हम का इज्जत रह जाई। अरे ठीक है, हम चल रहे हैं ना। बेटा तुम क्या करते हो? कुछ नहीं कर रहे, बेरोजगार। कहाँ बेरोजगार हन? शादी से पहले नहीं दिखाई पड़ा कि बेरोजगार हन कि नहीं है? सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, नहीं लगी। प्राइवेट जॉब करते तो हैं, और खेती बाड़ी है हमारी। बता रहे हैं बेरोजगार। ठीक है बेटा, ठीक है, नाराज मत हो। कहाँ चले गए ये लोग? पता नहीं, टाइम आ तो नहीं। प्रणाम चाचा। प्रधान जी ये दोनों बैंक वाले हैं, ये हमारे समधी हैं। क्या हुआ भाई साहब? अरे चाचा, हम इनके हम शादी करे के नहीं तैयार रहन। हम अपने बाप के चक्कर में शादी करे, दहेज में दिन बुलेट, और 2 महीना बाद पता चला कि बुलेट किस्त में है, और अब आए हैं गाड़ी ले ये। माफ करो चाचा, लेकिन अगर ये दहेज की गाड़ी गई तो उसके साथ साथ लड़की भी जाएगी, चाहे कुछ हो ही जाए। हाँ भाई साहब, क्या है इसका, क्या मामला है? भाई साहब, इस गाड़ी की किस्त नहीं जा रही है। अच्छा अच्छा इनको नोटिस भी दी गई जी। जब उसका भी कोई जवाब नहीं आया, तब ये गाड़ी खींचने आए हैं लोग। आप लड़की के पिताजी हैं? हाँ भैया। तो आपने बताया नहीं था क्या इनको कि जो है ये गाड़ी किस्त पे है? भैया हम बहुत गरीब आदमी है न, अब हम गाड़ी देवा से नहीं रहे कि हम कह रहा गाड़ी अगर ले तो तुमका दूसरा कोनो सस्ती मध्य दे सकी रहे। तो भैया ये कहन कि उनका बुलेट अगर दे दे तो हमारा नाम हो जाये है, तो हम इनका बुलेट दे दें कि इनते भैया बात भर है, खाली डाउन पेमेंट दे दो, बाकी हम किस्त भर लिया पे। तो डाउन पेमेंट भैया दे देना, के बाद ये नहीं भर रहे तो हम क्या करें, गाड़ी तो खींची ही जाये। काहे झूठ बोल रहे हो यार? कहे नहीं कि डाउन पेमेंट दे दो, बाकी हम किस्त जमा कर कोई दे। बात नहीं भाई, अरे यार गरीब आदमी है। गरीबी में देख के तो हमको लड़का कहीं अभी आवा है। ऐसे लोगों की यहाँ शादी करते हैं 2 बच्चे की, हमारे हैसियत के है गलीज कहीं का। भैया ज्यादा बोल रहे प्रधान जी, देखो उनके यहाँ दिया बे है तो ये नहीं है कि हमारा कोनो इज्जत नहीं ना भैया प्रधान जी। नहीं ऐसी बात नहीं है, बैठ के आपस में समझ लो। इनके शान शौकत खातिर जो जितना को जो कहना हम कर दी, अभी के किस्त हम प्रधान जी न भर पाई पे। प्रधान जी बहुत बुरा फंस गया ना, इनके के रिश्तेदारी फंसे तो हम लोग हन। प्रधान जी जब हम अपने लड़का की इनके यहाँ बारात लेके गए, ना ढंग से नाश्ता, ना ढंग से खाना नहीं। प्रधान जी इनसे हम कहा रहा भैया 100 आदमी बराती 100 आदमी लाओ, हमारे भाई नहीं हैसियत है उनके खिलाफ लाओगे। ये 200 आदमी से ज्यादा 300 आदमी हुआ रहा। हमारा खानदान ही इतना बड़ा है, 100-150 को तो हमारा खानदान है, मैं किसको काटूं? अरे प्रधान जी यहाँ तो काम कर सकते रहे हैं, जो हमारे यहाँ लेके गए अपने यहाँ 8 होम में बुला ले तुमका का आदमी करो तो इनका है, लेकिन इनको तो प्रधान जी का हमारी बेइज्जती करवाओ कर रहा बस खाली। सुनो मिस्टर, बेइज्जती तुम्हारी नहीं भई है, बेइज्जती मेरी भई है। मेरे जरूरत से गाड़ी खींच के जा रही है। भैया बेइज्जती वाला काम करो तो बेइज्जती हो ही रही है। चुप बेवकूफ, नहीं तो इनका दई देगा फिर। तो बेचारा बात करने का शौक नहीं। भैया हमका पुलिस ना बुलाओ पर है, मैं तो समझ ले रिश्तेदारी का बात है, बहुत ज्यादा हम तुम्हारा सुनना है ना। अरे यार ले जाओ अपन बिटिया बिटिया, ले जाओ बुलेट ले जाओ, निकल बाहर निकल। ए बउआ बउआ, गाड़ी में जाओ, बिटिया का निकालो, गाड़ी ले जाओ, अपनी बिटिया को ले जाओ, जाओ ले जाओ अपनी बिटिया का, हमको नहीं चाहिए। निकल बाहर है, ले जाओ अपनी गाड़ी उड़ी। ए निकल बाहर। इधर आओ, मैं भी खड़ा हूँ। ये क्या तरीका है? रिश्तेदार है इस तरह जो है आप लोग जो है बदतमीजी कर रहे हो उनके साथ। देखिए, आप लोगों दोनों लोगों की वजह से ये स्थिति आज पैदा हुई है कि उनका भी सम्मान जा रहा है, आपका भी सम्मान जा रहा है, और उसकी जिंदगी और इनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हम लोग भी ये नहीं चाहते कि किसी के घर में जाके ये सब करें, मगर हमारी भी मजबूरी है। जब आपने ले रखा है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। इनकी लड़की बेसहुर है, न खाना बनाना जाने, न चाय बनाना जाने, न किसी की इज्जत करना जाने। अब वो आपकी बहू है, उनकी बेटी नहीं रह गई। अब आपकी बहू है और बेटी के समान है आपके। वो तो है, जो अगर आप जो है जैसा चाहोगे वैसा वो ढल जाएगी। तुम्हारा बेटा ही कितना तमीजदार है, मैं तो उसको उतनी देर से देख रहा हूँ ना। देखो बेटा, तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, हट्टे खट्टे हो, क्या तुम दहेज की गाड़ी पे पूरा जीवन काट दोगे अपना? इसी गाड़ी से तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी। अरे अपने ऊपर भरोसा रखो। तुम बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदोगे, बड़े बड़े मकान कार लोगे, क्या जरूरत है कि तुम दहेज के कारण अपना जीवन और अपना परिवार और बर्बाद कर रहे हो, अपने समाज को गंदा भी कर रहे हो। जिस लड़की के साथ तुम्हारी शादी हुई वो लक्ष्मी का रूप है, उसका सम्मान करो, उसकी इज्जत करोगे तो गाड़ी क्या हवाई जहाज खरीद लोगे एक दिन। सही, माफी मांगिए आप इनसे। माफी मांगिए, तो माफी मांगिए तुरंत।
आप भी भाई, थोड़ा सा ये अपनी रखिए, आप भी बड़े हैं, आप भी उनसे हाथ मिलाइए। ठीक है भाई साहब, हम लोग चल रहे हैं। ठीक 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 भैया भैया ठीक। ठीक